देखिए कल हम लोग पढ़े थे ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन के। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, क्योंकि कल ब्रेन में मेंडुला था। मेंडुला के दो पार्ट्स मैंने बताया था, उसमें होते हैं कौन कौन से? श्वसन और पाचन। श्वसन और पाचन। श्वसन देखिए, श्वसन दो प्रकार से होते हैं। एक होता है हम लोग इन जो सांस को अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं क्या? निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन। और एक होता है आउट, जो जिसको जब हम जो है हवा को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? निःश्वसन। ठीक है। निःश्वसन का मतलब होता है अंदर लेना। निःश्वसन का मतलब क्या होता है? अंदर लेना। और निःश्वसन का क्या मतलब होता है? आउट, यानी जो हम हवा को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो निःश्वसन में जो हम अंदर लेते हैं उसमें कितना लेते हैं? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन कौन कौन सी गैसें लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। जो वायुमंडल में हमारे गैसें हैं उन सभी गैस हमारे अंदर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? शरीर के अंदर जाती है। लेकिन उनमें मुख्यतः कौन कौन सी जाती है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितनी जाती है? 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस कितनी जाती है? 0.4%। इतना हम क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। भाई गैसों को अंदर लेंगे तो उन्हें छोड़ना भी तो पड़ेगा ना। यानी लेके सिर्फ अंदर रख लेंगे तो पेट फट जाएगा कि बचेगा? फेफड़ा फट जाएगा कि बचेगा? यानी स्टोर करने के लिए कुछ तो होगा ना। तो यहाँ पे हवा को कुछ देर रोकने के एक सिस्टम बनाया गया है, कुछ देर रोकने का सिस्टम बनाया गया, लेकिन उसको स्टोर करके रखने का सिस्टम नहीं है। इसलिए इसको क्या करना पड़ता है? हमें वापस छोड़ना पड़ता है। तो वापस छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन को कितना % छोड़ते हैं? कितना % छोड़ते हैं? 78%। ऑक्सीजन को कितना छोड़ते हैं? 70। लिए कितना थे? छोड़े कितना? कितना बच गया? 4% अधिक, यानी 4% कहाँ रुक गया? बॉडी में। अब बॉडी में रुक गया तो वो तो बाहर आएगा ना। यानी 4% हम रोकते चले गए तो बताओ कितना, कुछ समय के बाद तो खत्म हो जाएगा, शरीर फट जाएगा। तो ये 4% भी किसके साथ बाहर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। यानी टोटल कभी कभी 4% देता है और कभी कभी एग्जाम में दे देगा 4.04%, क्योंकि भैया कार्बन डाइऑक्साइड हो तो पहले ही से गया है ना 0.4%। यानी टोटल कितना हो जाता है? 4.04, यानी 4.04% बाहर निकलता है। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं। इसमें देखिए सांस लेने की बात तो हो गई, हमने निःश्वसन कर लिया, लेकिन सांस जाएगा कैसे? हवा जाएगा कैसे? उसके लिए कोई ना कोई रास्ता होगा ना। चलिए उसको मैं बताता हूँ वो जाता कैसे। अगर कोई आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन कितना % लेते हैं तो छोड़ते कितना % है? 78। ऑक्सीजन लेते कितना % है? छोड़ते कितना % है? 70। और 4% किसके साथ बाहर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते कितना है? 0.45। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे देखते हैं इसके बाद आपका श्वसन अंग आते हैं। कौन आते हैं? श्वसन, जिसको बोलते हैं हम लोग श्वसन तंत्र, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है, इसमें लोग कहते हैं, जैसे क्या कहेंगे, तुरंत कह देंगे कि श्वसन क्रिया कहाँ से होती है? फेफड़ा से। अरे फेफड़ा से नहीं होती, पहले फेफड़ा के पास हवा जाता है तब न श्वसन क्रिया होगी। तो फेफड़ा के पास हवा जाने के लिए कैसे जाएगा? कोई बता सकता है कैसे जाएगा? सबसे पहले नाक से हवा लेने के लिए, यानी सांस को लेने के लिए क्या बनाया गया है? नाक से हम क्या करते हैं? सांस को खींचते हैं। और छोड़ते किससे हैं? मुंह से। लेने के लिए कौन बनाया गया है? नाक। छोड़ने के लिए कौन बनाया गया? मुंह। नाक क्यों बनाया गया पता है आपको? ऐसा क्यों कहा गया कि नाक से ही सांस हम लोग लेते हैं? कोई बता सकता है? क्योंकि जो धूल मिट्टी कण होते हैं वो हवाओं में क्या कर जाते हैं? मिल जाते हैं। और नाक के अंदर ही फिल्टर का काम होता है। जो बाल करते हैं, नाक के बाल क्या होते हैं? वो हवा को फिल्टर का काम करते हैं। यानी उसमें क्या होता है, आपका जो धूल मिट्टी कण जो होते हैं, जैसे ही हवा अंदर जाता है ना, उसी बाल में जो है लपटा के रह जाते हैं। और बाकी हवा कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है। हवा आपका शुद्ध ऑक्सीजन आपके पास नहीं जाता। क्या जाते हैं मिलके? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन, ये सारी चीजें मिलके हमारे शरीर में जाती हैं। और रखते हम किसको हैं? 4% ऑक्सीजन को। बाकी सबको क्या कर देते हैं? वापस। और बाद में उसको भी, यानी किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो भी बाहर निकल जाता है अपना काम करने के बाद। देखिए आप लोग बताते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जिसको पता हो बोलेगा जोर से, ठीक है। देखिए
जब हम लोग सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो सबसे पहले ऐसी एक आकृति होती है जिसको बोलते हैं नासा छिद्र। क्या बोलते हैं? इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला होता है आपका नासा छिद्र। क्या होता है? नासा छिद्र। देखिए मात्रा इधर उधर होगा तो अपना समझ लेना। नासा छिद्र, ये तो ना छिद्र हो गया, तो नासा छिद्र, ठीक है। नासा छिद्र यानी ये वाला पोर्शन जो आपका होता है, ये वाला दोनों जो नाक है, ये क्या होता है? नासा छिद्र। क्या होता है? नासा छिद्र। ये आपका है नासा छिद्र। क्या है? नासा छिद्र, ठीक है। और जैसे ही नासा छिद्र के पास हवा जाएगा, फिर उसके पास कहा जाता है नासा छिद्र के बाद नासा कपाट। दूसरे पोजीशन पे क्या हो जाता है? नासा कपाट। ये नासा कपाट, नासा कपाट। अब बताएंगे नासा कपाट क्या होगा। ये नासा कपाट हो गया, ये नाक के ऊपर वाला भाग, ये क्या हो गया? नासा कपाट। नासा कपाट के पास कहाँ जाता है? कोई बता दे। नासा कपाट के बाद ग्रसनी। कहाँ जाता है हवा? ग्रसनी के पास। ग्रसनी क्या होती है? यही जो नीचे गले के पास में लटक जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी के पास का, ग्रसनी के बाद कहाँ जाता है? स्वर तंत्र। कहाँ जाता है? स्वर तंत्र क्या होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र। ये होता है स्वर तंत्र। अंग्रेजी में हम मानव का साउंड बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स का मतलब ये होता है, ये साउंड बॉक्स है। क्या है? साउंड बॉक्स। जब लोग को कोनो फांसी लगा के मरता है, देखते हैं हम लोग फांसी लगा के मरे हुए इंसान को, क्या करता है? जब फांसी लगाता है ना, तो वो अपने स्वर तंत्र में जो हवा जाने वाली नली होती है, उसी को चाप के बंद कर देता है। और जब उसी को बंद कर देगा तो हवा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। और जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जइबा नहीं करेगा तो कोई जो है, जो माइक्रोकांडिया होती है, मैंने आपको लोग को आगे बताना है अभी, कि जो ऑक्सी और अनाक्सीकरण के द्वारा जो एटीपी से पैरोपिक एसिड में चेंज होता है, फिर ग्लूकोज एनर्जी बनती है, वो सारी चीजें बन ही नहीं पाएगी। जब बन ही नहीं पाती है तो हमें एनर्जी नहीं मिलती है, और जब एनर्जी नहीं मिलती है तो ये जो हृदय क्या है? हृदय किससे चलता है? ब्लड से। जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो किसको पंप करेगा? वही क्या करता है? धीरे धीरे पंप करना बंद कर देता है और इंसान चला जाता है। कितने मिनट के अंदर? मात्र 2 मिनट के अंदर, ठीक है। लगभग 2 मिनट के अंदर उसका काम खत्म। तो साउंड बॉक्स, ठीक है। हवा उसके बाद कहाँ जाती है? साउंड बॉक्स यानी स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद कहाँ जाता है बताइए? स्वर तंत्र के बाद श्वास नली। स्वर तंत्र के बाद श्वास नली। श्वास नली क्या होता है आप बता सकते हैं? जो आपका साउंड बॉक्स के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं श्वास नली। यानी ये आपका क्या हो गया? श्वास नली हो गया। क्या हो गया? श्वास नली। ये क्या है? साउंड बॉक्स। क्या है? साउंड बॉक्स, ठीक है। साउंड बॉक्स का मतलब स्वर तंत्र। बोलो, साउंड बॉक्स का मतलब स्वर तंत्र, ठीक है। और ये तो आपको पता है, ये नासा कपाट हो गया। और ये क्या है? ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। यानी नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, साउंड बॉक्स, श्वास नली। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ब्रोनकाई। क्या होता है भैया? यही श्वास नली आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में? 2 भागों। उसे क्या कहते हैं? ब्रोनकाई। क्या कहते हैं? ब्रोनकाई। ब्रोनकाई, ठीक है। आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है, इसको क्या कहते हैं? ब्रोनकाई। ब्रोनकाई, ये दोनों क्या हो गए आपके? ब्रोनकाई। क्या है? ब्रोनकाई। अब इसके बाद हर एक ब्रोनकाई पे, किस पे? हर एक ब्रोनकाई पे एक पतली पतली नसें होती हैं, ठीक है। नसनुमा एक संरचना होती है, एकदम पतली पतली होती हैं। उनमें उनकी कोई संख्या की गिनती नहीं है, कितना हो सकती हैं, ठीक है। हजारों हो सकती हैं, करोड़ों हो सकती हैं, लाखों हो सकती हैं, ठीक है। तो उनकी कोई संख्या नहीं है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे नस होती है, ऐसे 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 नसें होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? ब्रोनक्यूलेस। क्या बोलते हैं? ब्रोनक्यूलेस। यानी उसके ब्रोनकाई के पास क्या हो जाएगा? ब्रोनक्यूलेस। ब्रोनक्यूलेस, ठीक है। ब्रोनक्यूलेस। अब ब्रोनक्यूलेस के बाद जितने आपके ब्रोनक्यूलेस होंगे, जितने आपके ब्रोनक्यूलेस होंगे, उतने ही आपके हर एक ब्रोनक्यूलेस पे क्या होगा? एक एक वायु कोष्ठक होंगे। क्या होंगे? वायु कोष्ठक। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्वियोली। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। यानी आपके हर एक
जो है ब्रोनक्यूलस पे एक इस प्रकार की संरचना होगी जिसको हम लोग बोलते हैं वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक। इंग्लिश में अरे बोला हो एल्वियोली। ठीक है, कोनो दिक्कत है किसी को तो बता देगा। ऐसे तो नहीं है ना कि समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको ना? गुड, अच्छी बात है। चलिए, और उसके बाद क्या होता है आपका ये एल्वियोली वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली। कोई दिक्कत इसमें? हमारे जैसा जो उत्पादक टीचर होता है ना, वो बस इस पे क्या करेगा, एक तो ऐसे चीना खींच देगा। ठीक है, ऐसे ही चीना खींच देगा, कहेगा कि फेफड़ा है। अभी बताइए आपको फेफड़ा क्या है? इतना अंग मिला के तब एक फेफड़ा बनता है। इतना टोटल पूरा अंग मिलाएंगे तब क्या बनेगा? एक फेफड़ा। ठीक है, और हमारा हवा जो है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, वो हर एक इन अंगों से गुजर के कहाँ जाता है? इस वायु कोष्ठक के पास। इस वायु कोष्ठक के पास जाके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, यानी कुछ समय के लिए यहाँ पे रुका रहता है। ठीक है, यानी अब बोलेंगे सब जोर जोर से। ठीक है, मैं जो पूछूंगा वो बताएंगे। हवा सबसे पहले कहाँ जाता है? उसके बाद फिर उसके बाद फिर कहाँ जाता है? याद रखने का तरीका देखो, दो को एक साथ बना लो, जोड़ा। देखो एक साथ मिल रहा है कि नहीं? देखने में एक एक साथ मिल रहा है ना? एक एक जैसे अक्षर की टाइप दिख रहा है। देखो ध्यान से देखो, इसको याद रखो। नासा छिद्र नासा कपट है ना, दोनों में नासा है कि नहीं? तो याद रखो, नासा छिद्र नासा कपट, नासा छिद्र नासा कपट। उसके बाद एक टुकड़ा छोड़ दो अकेले। किसको? ग्रसनी को। ग्रसनी को अकेले छोड़ दो, ग्रसनी को अकेले छोड़ दिया। उसके बाद फिर स्वर तंत्र श्वास नली, स्वर तंत्र श्वास नली। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रोनकाई ब्रोनक्यूलिस। दो का याद करो, ब्रोनकाई ब्रोनक्यूलिस, फिर वायु कोष्ठक। कोई दिक्कत है? और जैसे ही आपको ये सारी चीजें याद आएंगी, वैसे ही फेफड़ा का डायग्राम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, यानी आज तक आपको फेफड़ा बनाने नहीं आता रहा होगा या इसके बारे में नहीं जानते होंगे ना, जैसे ही याद आएगा दिमाग में, फेफड़ा ये बन जाएगा। इसमें आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? एक बार जोर से सारे लोग साथ में बोलेंगे। याद है? ठीक है, अब बताएंगे ऑक्सीजन जो श्वसन होता है वो कितने प्रकार से होता है? निःश्वसन। निःश्वसन लेते कैसे हैं? निःश्वसन यानी पहले लेते हैं उसके बाद छोड़ते हैं। निःश्वसन और निःश्वसन, निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन में जो होता है वो पहले लेते हैं हम लोग क्या? नाइट्रोजन गैस लेते हैं। कितना लेते हैं? कितना लेते हैं? और छोड़ते कितना % है? और उसके बाद जो आपका होता है का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना लेते हैं? कितना लेते हैं? और छोड़ते कितना है? छोड़ते कितना है? और उसके बाद क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते कितना है? 0. कोई दिक्कत है इसमें? 0.4% लेते हैं और छोड़ते कितना है? 4.04%। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, ये जानते हो आप लोग, कभी कभी ऐसा होता है जब ठंडी आ रही है ना, ठंडी आ रही है, आप लोग देखेंगे ठंडी में कि रजाई ओढ़ के खूब बढ़िया से सो जाते हैं लोग, है ना? अब तनको हवा घुसने नहीं देते। ठीक है ना? अब पूरा रजाई सर ओर से पैरों से एकदम दबा के सो लेते हैं। और उस समय जो है कि कभी ऐसा होता है कि धीरे 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 पूरा रजाई गर्म हो जाती है। कैसे गर्म होती है? जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन को तो ले लेते हैं, लेकिन छोड़ते क्या है उसको? कार्बन डाइऑक्साइड बना के। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना के। और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है, तो वो बार बार जब हम उसमें छोड़ते हैं, उसमें जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तो वो क्या हो जाता है? गर्म। और जैसे ही तनको हवा घुसता है ना, तुरंत दिमाग में आ जाता है ससुरा हवा घुस रहा है ना? यानी उन्हें समझ में आ जाता है कि ठंडा लग रहा है। समझ आई बात ना? तो इसको क्या बोलते हैं? श्वसन क्रिया। यानी यहाँ तक, अब यहीं तक जैसे जैसे आप लोग जाएंगे ना, जैसे दूसरे कोचिंग में रहते या दूसरे संस्था में रहते, तो इस जगह तक पढ़ा के छोड़ देता है, कहता कि ये आपका श्वसन क्रिया खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद मेन श्वसन का काम इसके बाद शुरू होता है। ठीक है, श्वसन का काम किसके बाद शुरू होता है? इसके बाद शुरू होता है। इसके बाद यहाँ तक को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
नहीं, ये सही है। आप जो है 4% जब ऑक्सीजन 4% हम कम करके छोड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो वही 4% किस में ऐड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, और किसी में, इसमें और किसी कोई प्रॉब्लम है? और किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ रहा है सबको? कॉपी कर लीजिए, फटाक से, जो नहीं करना, जिसको जिसको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। देखिए, इसके बाद जो होता है आपका, जब हवा जाके कहा एल्वियोली में वायु कोष्ठक में स्टोर हो जाएगी, तो उसको लेने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, उसको ले जाने के लिए कोई तो चाहिए जो वहां से उठा के कहाँ ले जाए? हृदय के पास। अब हृदय ने उसका डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको कौन ले जाएगा? कोई बता सकता है कौन ले जाएगा इसको? यानी हमारे शरीर में परिवहन का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड में कौन? ब्लड आरबीसी। आरबीसी में कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। जो एल्वियोली होता है वायु कोष्ठक के अंदर से ऑक्सीजन को ले जाता है HB। यदि HB बोलेंगे डायरेक्ट तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले बोलना होगा क्या? BOOD, ब्लड होता है, यानी रक्त होता है। रक्त है ना। रक्त में कौन? रक्त आरबीसी। और आरबीसी में कौन? हीमोग्लोबिन। ये ब्लड को क्या करेगा? लेके जाएगा किसके पास? हृदय के पास। और हृदय क्या करेगा? इसमें क्या करेगा बताइए? हृदय क्या करता है? हृदय देखता है कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है। यानी जब इसमें से लेके जाता है तो इसमें नाइट्रोजनो होता है, कार्बन डाइऑक्साइडो होता है, ऑक्सीजनो होता है, तो यह ले जाएगा किसके पास? लीवर के पास। लीवर क्या करता है उसमें? लीवर क्या करता है? O2 को मिला देता है ऑक्सीजन को। ये सारी बातें मैं आप लोग को हृदय में बताऊंगा। किसमें बताऊंगा? हृदय में। बस इतना समझिए, इसमें सिर्फ इतना इसमें समझिए कि रक्त जो होता है, रक्त